दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीआरडीओ ने जिन 5 हथियारों पर फोकस किया है वे भारत की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें प्रलय मिसाइल की। यह एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। खास बात यह है कि इसे हाईली मैन्यूवरेबल बनाया गया है ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट न कर सके। यानी ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन दोनों के रणनीतिक ठिकानों को मिनटों में निशाना बना सकती है। दूसरा हथियार है इंडिजिनस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS, जिसे आप भारत का भविष्य का आयरन डोम कह सकते हैं। ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। खास तौर पर स्वार्म ड्रोन अटैक जैसे खतरों से निपटने के लिए इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। अब आते हैं अस्त्रा MK2 एयर टू एयर मिसाइल पर। इसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर तक है और यह भारत को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बढ़त दिलाती है। इसका मतलब है कि हमारे सुखोई, तेजस या राफेल जैसे विमान दुश्मन को देखे बिना ही सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकते हैं। यह क्षमता पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों पर भारत को एयर सुपीरियॉरिटी दिलाने वाली है। चौथा है पिनाका MK2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। यह रॉकेट सिस्टम दुश्मन की चौकियों, बंकरों और आर्टिलरी पोजीशंस को कुछ ही सेकंडों में तबाह कर सकता है। इसकी सटीकता और तेज़ी इसे बैटलफील्ड डोमिनेंस का हथियार बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग किया गया और परिणाम बेहद प्रभावी साबित हुए। और पांचवां है रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसे खास तौर पर दुश्मन के राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए बनाया गया है। युद्ध में सबसे पहले दुश्मन की आईज एंड ईयर्स यानी रडार को नष्ट करना जरूरी होता है और रुद्रम इस काम को बखूबी अंजाम देता है। इससे दुश्मन अंधा और बहरा हो जाता है और हमारी फोर्सेस को निर्णायक बढ़त मिलती है। इन हथियारों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नेशन नहीं बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज वाला राष्ट्र बन चुका है। डीआरडीओ की ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक मजबूत कदम है और यह दिखाती हैं कि आने वाले समय में भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि दुश्मनों को पहले ही चेतावनी देगा कि भारत से टकराना आसान नहीं।